अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रोशे का पफ फ्लावर यानी फूला हुआ फूल। तो बीच में आप लोग डायग्राम के देखें एक दायरा बना हुआ है, तो ये हम लोग बनाएंगे मैजिक सर्कल यानी जादुई दायरा। उसके बाद हम लोगों ने लेने हैं यहाँ पे 6 स्टिचेस और हर स्टिच के ऊपर अगली लेयर में हम लोग बनाएंगे एक पेटल यानी एक पत्ती। तो हमारे पास टोटल 6 पेटल बनेंगी यानी 6 पत्तियों वाला हमारे पास फूल बन जाएगा। हर पत्ती में हम लोगों ने 2 चेन बनानी है। बीच में ये जो 5 आपको लाइंस नजर आ रही है ना, ये है पॉपकॉर्न स्टिच। ठीक है, इसको हम लोग जो है ना 5 स्टिचेस लेते हैं, वो एक ही जो है ना टांके के अंदर हम उसको डाल के लेते हैं, तो ये इस तरीके से आपके पास पफ फ्लावर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। बाकी आप इस फूल को देख सकते हैं कितना प्यारा बनता है। आप लोग इसको किसी भी चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, पाउचेस पे, हेयर बैंड पे, कपड़ों पे, फ्रॉक पे, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ भी समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये देखें, जो मैंने धागा लिया है, जो वूल ली है, वो बहुत ज़्यादा मोटे वाली नहीं है, अच्छे वाली है। और जो कुरेशा है मेरे पास वो है 1.0 mm का, यानी 1 mm वाला मैंने यहाँ पे कुरेशा लिया है। ठीक है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैजिक सर्कल बना रहे हैं। ये देखें, अंगूठे की मदद से मैंने एक साइड से जो है वो धागे को पकड़ लेना है। ये देखें, इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। सॉरी, एक मिनट। अगर आप लोग ये नहीं बनाना चाह रहे ना, तो आप लोग इसकी जगह 3 चेन लेकर उनको ज्वाइंट करके वो उस तरीके का दायरा भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बनाना सिखाया है। अब ये देखें, हमने अंगूठे की मदद से धागे को एक तरफ से पकड़ा और दूसरी तरफ से घुमाकर एक्स बना लिया। ये देखें, अब हमने क्या करना है, कुरेशा हमने इस तरह से डालना है कि ये पहले वाले के नीचे से और दूसरे वाले को हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह करके हम लोगों ने निकाल लेना है। अब ये देखें, अंगूठा मैं यहाँ पे रख लूँगी ताकि यहाँ से कुरेशा निकले ना, और दोबारा से हम लोगों ने ये वाला धागा इस तरीके से करके उसी धागे से निकाल लेना है, और तब ये जाकर हमारे पास बनता है मैजिक सर्कल। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 1-2 बार देख के आप लोग बनाएं, आप लोगों से आराम से बन जाना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं बन रहा तो कोई इशू नहीं है, 3 चेन बना के और उनको ज्वाइंट कर लें, जो मैंने आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में सिखाया है। और अगर आप लोगों को मैजिक सर्कल की वीडियो अलग से चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है, तो फिर इसको मैं अलग से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब देखें, दोबारा से मैंने कुरेशा जहाँ डालना था वहाँ डाल लिया, और ये छोटे वाले धागे को हम एक तरफ कर लेंगे, और ये दायरा जो है ना हम लोग यहाँ पे इसको अंगूठे और उंगली की मदद से पकड़ लेंगे। अब हमने एक चेन बनानी है। ठीक है, ये हमारी बन गई एक चेन, और अब हमने बनाने हैं 6 स्टिचेस, जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुरेशे के ऊपर धागा लपेटेंगे, फिर जो है ना इस दायरे के अंदर जो है हम कुरेशे को डालेंगे और दूसरी तरफ से धागा निकाल के, अब यहाँ पे दोबारा आपने धागा लेकर निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे गलती होगी, मैंने ऐसे ही निकाल लिया था, और अब जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो में मैं देख रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी। इस तरीके से जैसे मैंने दूसरा स्टिच बनाया है, ये देखें, कुरेशे के ऊपर धागा लपेटना है, कुरेशा अंदर से डाल के दूसरी तरफ से धागा लेकर निकालना है, फिर धागा देकर निकाल लेना है। ठीक है, आपने ऐसे स्टिचेस बनाने हैं टोटल 6। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। अब दोबारा से हम लोग यही करेंगे कि हम लोग अपने सारे स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट मतलब टोटल हमने 6 स्टिचेस जो हैं वो बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से ये हमारा स्टिच अगला भी आ गया। आप लोगों ने साथ ही अपना कुरेशा और धागा ले लेना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, तभी आपसे बनेगा। सिर्फ ऐसे देखने से आप लोगों से नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये देखें, 6 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। तो ये छोटे वाले धागे को जो है हम लोग ऐसे खींचेंगे, ऊपर वाले को हमने पकड़ लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, अब ये दायरा पूरा आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये फिर से थोड़ा खुल जाता है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लॉक स्टिच लेंगे। आप लोगों को याद होगा, जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं तो हम उसको एंड पे लॉक करते थे। ये देखें, नीचे वाले को हम जब ऐसे पकड़ के बंद करेंगे तो ये दायरा पूरा बन जाएगा। जो हमारा पहले वाला स्टिच था ना, अब उसके अंदर जो है ना वो मैं क्रोशा डालूंगी। ये देखें, इस वाले स्टिच के अंदर, सबसे पहले वाले के अंदर यहाँ पे मैंने क्रोशा डाल के दूसरी तरफ से धागा लेकर निकालना है, और इस तरफ से भी उसी धागे को निकाल लेना है। तो ये हो गया हमारे पास लॉक। ये देखें, नीचे वाले को अच्छे तरीके से मैंने टाइट कर लेना है। अब हमने दूसरी लेयर बनाने के लिए सबसे पहले 2 चेन लेनी है, और ये 2 चेन कौन सी है, देखें, ये वाली 2 चेन। अब आता है हमारा मेन स्टिच, जिसको हम पॉपकॉर्न स्टिच भी कह सकते हैं, पफ स्टिच भी कह सकते हैं, फूला हुआ जो स्टिच या फूला हुआ टांका भी आप लोग इसको कह सकते हैं। अब देखें क्या करना है हम लोगों ने, थोड़ा आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना है। ये देखें, जो ये पहला हमारा है ना, इसके अंदर हम लोगों ने डालना है। कुरेशे के ऊपर हमें धागा लपेटना है, और इस पहले वाले के अंदर से हम लोगों ने,
ये देखें कुरेशा डालना है और दूसरी तरफ से हम लोगों ने धागा निकाल के ये देखें इस तरह से बस इसी तरीके से छोड़ देना है इसको। और हमने इसको कुछ नहीं करना। मैंने तो सोचा थोड़ा इस कॉपी को हटा के आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन अच्छा नहीं बन रहा था, इससे थोड़ी वीडियो की क्वालिटी अजीब सी हो रही थी। ठीक है, अब हमने वैसा ही स्टिच दोबारा से उसी के ही अंदर लेना है। ठीक है, अब जो है ना ये देखें, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ। अब हमने टोटल 2 ले लिए थे, अब हमने इसको टोटल करने हैं 5, तीसरा मैं ले रही हूँ स्टिच। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर इसको मुझे बता देना है। देखें ये बस ऐसे ही हम लोगों ने स्टिचेस लेते जाने हैं और टोटल हमने इसको 5 कर लेना है। ठीक है, अब ये सारे मैं ले रही हूँ एक ही टांके के अंदर। ठीक है ना, अलग अलग टांके के अंदर नहीं लेना। और ये एंड पे हम इसको इस तरह से ये देखें यूं करके लॉक कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया है तो ठीक है, वरना आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से आप लोगों को समझा दूंगी। वैसे यहाँ पे मैंने दोबारा से वीडियो बना लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हम लोगों ने लेनी है 2 चेन, ये देखें इस तरीके से। और अब हमने क्या करना होता है कि अब हम लोग यहाँ पे एक ही स्टिच के अंदर लेंगे 5 स्टिचेस। उसके लिए सबसे पहले कुरेशे के ऊपर हम धागा लपेटेंगे और ये देखें इस पहले वाले स्टिच के अंदर से हम लोगों ने कुरेशा डालना है इस तरह से, और दूसरी तरफ से हम लोगों ने धागे को निकाल के ये देखें इस तरीके से करके इसको ऐसे ऊपर तक ले जाना है। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया। अब अपने उंगली की मदद से जो कुरेशे के ऊपर है उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, अब ये देखें दोबारा से हम लोग जो है कुरेशे के ऊपर धागा लपेटेंगे इस तरह से, और उसको भी हम लोग उंगली की मदद से पकड़ लेंगे। कुरेशा हम दोबारा उसी स्टिच के अंदर डालेंगे, दोबारा से धागा निकालेंगे वहाँ से, और ये देखें दोबारा से वैसे, और कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे। अब ये तीसरा हम लोग बना रहे हैं, कुरेशे के ऊपर धागा आ गया, अब दोबारा से हम अंदर डालेंगे और वहाँ से भी धागे को ऐसे करके निकाल लेंगे, चौथा। और अभी आ गया हमारे पास 5वां। इसी तरीके से हम लोगों ने 5 बना लेने हैं। जो भी चेंज स्टिच या नया स्टिच हम लोग ले रहे होते हैं उसमें थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों को होगी कि आप लोगों ने जहन में रखना है। अब आपने ना फिर उसको प्रैक्टिस करते हुए उसको आप लोगों ने इजी कर लेना है। ठीक है, ये देखें अब जो है ना ये हो गए हमारे पूरे। अब मैंने क्या करना है, ये देखें कुरेशे को जो है ना ऐसे धागा लपेट के और उस धागे को ऐसे सब में से ऐसे करके निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आ गया हमारा धागा। अब दोबारा से हमने क्या करना है, देखिएगा एक मिनट, दोबारा से हम लोगों ने धागे जो है ना ऐसे लपेट के ऐसे करके इसको सबको लॉक कर देना है। ठीक है, शुरू में हो सकता है कि सारे धागे से आपका कुरेशा नहीं निकले, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहनी है तो हो जाएगा। आगे हमने बनानी है 2 चेन। अब इस 2 चेन को हमने जो है ना जिसमें हम लोगों ने इतने सारे स्टिचेस बनाए हैं उसमें नहीं, उससे अगले वाले स्टिच के अंदर हम लोगों ने इसको डाल देना है। ये देखें ये वाला स्टिच है ये, और यहाँ से मैंने ऐसे धागे को लेकर जैसे लॉक करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये देखें ऐसे बना लेना है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका दूसरा पेटल। ये देखें दूसरा पेटल भी वैसे ही बनेगा। सबसे पहले हम लेंगे इसके लिए 2 चेन, एक, और ये हमारी आ गई दूसरी चेन। अब हमने दोबारा से जहाँ पे हम लोगों ने ये स्टिचेस लिए हैं ना, जहाँ से हम लोगों ने ये चेन बनाई है उसी के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं टोटल वैसे 5 स्टिचेस। ठीक है, अब आप लोगों को आ गए होंगे मेरे ख्याल से ये बनाना, फिर भी आप लोगों को एक और बार दिखा देती हूँ। ये हो गया एक, दोबारा से कुरेशे के ऊपर धागा लपेटेंगे, कुरेशा डाल के धागा ऐसे निकालेंगे और ये हो जाएंगे हमारे पास 2, और इसी तरीके से हम लोग कितने बनाएंगे टोटल 5। ये देखें दोबारा से धागा लपेटेंगे और यहाँ से भी दोबारा से धागा इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका चौथा स्टिच। ये देखें, और ये हमारे पास आ गया 5वां। अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आ जाती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे खुशी होती है कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको बनाना आ गया है। और अगर आप लोग इसको बनाते हैं और ये चीज़ें बन जाती हैं तो मुझसे पिक्चर ज़रूर शेयर की करें इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे मैंने 2 जो है वो पेटल्स बना लिए हैं, 2 पत्तियाँ यानी हमारी बन चुकी हैं। अब हमने बाकी बनानी है 4 पत्तियाँ, जिससे जाकर जो है ना हमारा फूल जो है वो पूरा कंप्लीट होगा।
तो अभी हम इनको भी बना लेते हैं। हर स्टिच के अंदर हम लोग एक पत्ती बनाते हुए जाएंगे तो हमारे पास टोटल बनेंगी 6। ठीक है, 2 ये बन चुकी हैं और हमारे पास फ्लावर फिर इस तरीके से आके बनेगा। अब दोबारा से हम लोग यहाँ पे अपने काम पे आते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बनानी है टोटल नहीं, सॉरी, अब हमने बनानी है 2 चेन, एक और हमारी आ गई दूसरी चेन। और अब हमने चेन कहाँ पे लॉक करनी होती है? अगले वाले स्टिच के अंदर। ये देखें, अगले वाला जो हमारा टांका है, अगले वाला जो हमारा स्टिच है, उसके अंदर मैं जो है ना मैं अपना कुरेशा डालूंगी। ये देखें, ये इस तरीके से। अब दोबारा से हम लोगों ने चेन बनानी है, एक और एक, 2 चेन, और दोबारा से कुरेशे के ऊपर धागा लपेट के उसी स्टिच के अंदर हम लोगों ने 5 इस तरीके से स्टिचेस ले लेते हैं। पफ स्टिच कह देते हैं हम इसको। 5 हम इस तरीके से करेंगे तो एक पफ स्टिच बनेगा। ठीक है, स्टिच हम उसको एक काउंट करेंगे, 3, और अभी हमारे पास बनेगा चौथा, हमारे पास चौथा स्टिच, और ये हमारे पास आ गया हमारा 5वां। और अब हम इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे और ये एंड पे भी लॉक। और अब हमारे पास क्या आएगा? एक और एक, 2 चेन आ गई। अब हम इस चेन को कहाँ करेंगे? अगले वाले स्टिच के अंदर। ठीक है ना, ये देख, ये हमारे पास बन गए हमारी 3 पेटल यानी 3 पत्तियां। ये देखिए, जी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब अगली जो पेटल्स हैं वो मैं आप लोगों को ऐसे बना के फिर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से आगे हम इसको एंड किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, तो अभी मैं इसकी बाकी पत्तियां बना लूँ। तो ये देखिए जी, अब आखिरी पत्ती जो है वो रह रही है। मैंने 5 जो है वो बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम लोग बनाएंगे 2 चेन। ये देखें, 2 चेन बन गई। अब आखिरी स्टिच के अंदर मैंने लेना है एक आखिरी पफ स्टिच। ये देखें, और पफ स्टिच कैसे लेते हैं? 5 हम लोग बनाते हैं। ये इस तरीके से 5 बार हम लोगों ने धागे को करना होता है, तो हमारे पास एक बनता है पफ स्टिच। ठीक है, ये देखिए, जिसको हम लोग डायग्राम में 5 लाइनों से जाहिर करते हैं। और उसके ऊपर से जो एक निशान होता है ना चेन जैसा, वो ये ऊपर वाला लॉक होता है। अब हमारे पास आ गया एक और एक, ये 2 चेन, और अब हम इसको यहाँ पे लॉक करेंगे। ये देखिए, आखिरी वाले स्टिच के अंदर ये इस तरीके से। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे हम इसको लॉक करते हैं तो हमारा जो है कुरेशा ऊपर होता है, धागा जो है अभी फ़िलहाल सारा नीचे है, तो हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे धागे को। अब ये देखें, अब हमने इस तरीके से इसको रोटली ऐसे अच्छे से खींच लेना है और हम ये ऊपर की तरफ आ गया धागा। इसको अब हमने धागे को करना होता है अच्छे तरीके से महफूज। तो हम इस धागे को कुरेशे की मदद से नीचे करेंगे और इसको दोबारा से टाइट करेंगे थोड़ा सा। अब हमने धागे को महफूज करने के जो फूल होते हैं ना, उनके दोनों धागे पीछे की तरफ साथ आ जाते हैं, तो उन दोनों को आप लोगों ने गांठ लगा लेनी है। और फिर अपने थोड़े से फासले के ऊपर इसको कट कर लेना होता है, क्योंकि हम इसको किसी और चीज़ के ऊपर लगाएंगे तो पीछे से जो थोड़ा सा धागा नज़र आएगा ना, वो छुप जाता है। ठीक है, इस धागे को मैं दोबारा से जो है ना वो कट कर लूँगी। ठीक है, आप लोगों ने इस फूल को बना के ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों से बना था या नहीं बना था। जो भी मसला है वो भी आप लोगों ने बताना है, और पिक्चर्स जो हैं वो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़रूर शेयर करनी है। अगर आप लोगों को मेरे क्रोशेट कोर्स से फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर बताया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें। कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बता देनी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।